ओम शांति। आज 23 मार्च 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा जी ने कहा कि जैसे बाबा और दादा यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही निरअहंकारी निष्काम सेवा करते हैं, कोई भी लोभ नहीं है। ऐसे ही हम बच्चों को भी बाबा समान बनना है। शिव बाबा तो है ही निराकारी निरअहंकारी, क्योंकि वो अपने लिए कुछ रखते ही नहीं कभी भी। ना कोई स्वर्ग की इच्छा रखते हैं कि मालिक बनूं मैं, जबकि वो तो उसके रचयिता हैं, पहले से ही मालिक है। जिसकी रचना कर रहा है तो वो तो मालिक ही होता है ना जी। पर फिर भी वो उसमें राजाई नहीं लेते, सारी राजाई बच्चों को दे देते हैं और स्वयं परम धाम चले जाते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अपना, सारा धन, घर परिवार, सब कुछ समर्पण कर दिया। बाबा ने कहा और झट में सब छोड़ दिया। बताते हैं कि 18 लाख रुपए उस जमाने में 1936 में बाबा ने पूरे यज्ञ में समर्पित कर दी और साधारण वेश में रहे। जब सन 1960 के बाद मकान बनने लगे यहाँ यज्ञ में मधुबन में, तब भी वो पुरानी झोपड़ी टाइप रूम में ही रहते रहे। जो कपड़े थे हमेशा वो पुराने ही पहनते थे, जब पूर्ण रूप से वो फट जाते थे तब वो बदल देते। तो उन्होंने हर तरीके से निष्काम भाव से सेवा करी, बच्चों को खूब प्रेम दिया। इसी तरीके से हम बच्चों को भी घर गृहस्थी में रहते हुए निष्काम भाव से किसी भी चीज में आसक्ति भी नहीं रखनी और कामना भी नहीं रखनी। निरासक्त होकर के बाबा की याद में रहते हुए बाबा से सर्व प्राप्तियां करनी, गुणों की, शक्तियों की, प्रेम की, इसकी भी कामना नहीं रखनी। स्वतः ही मिल जाएगा। ये चीज तो सबको मिलनी ही मिलनी। हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, उसमें निष्काम भाव होना चाहिए। किसी भी चीज के प्रति ये नहीं होना चाहिए कि ये कर्म मैं कर रहा हूं तो इसका फल मुझे ये मिले। फिर बाबा ने कहा कि किस आधार पर बाबा गरीब बच्चों की तकदीर को ऊंचा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब घर गृहस्थी में रहते हो ना, तो ट्रस्टी होकर रहो। जो भी ट्रस्टी होकर रहेगा उसकी तकदीर ऊंच बन जाएगी। तो रहते हम इसी घर में हैं, जो भी हमारे घर गृहस्थी वाले घर हैं। पर सब कुछ हमेशा ये सोचते रहो कि हमारी बाबा के भंडारे से पालना हो रही है। ये बाबा का यज्ञ है। जो घर है वो मधुबन है, जो भंडारा है वो शिव बाबा का भंडारा है। व्यापार है, बिजनेस है, कुछ भी है, वो सब बाबा का है। उसमें सब कुछ ट्रस्टी होके, नफा है, नुकसान है, कुछ भी है हो रहा है, सब बाबा का है। बच्चे हैं बाबा के हैं, युगल है बाबा की है, माता पिता हैं बाबा के बच्चे, सब कुछ बाबा का। पूर्ण रूप से ट्रस्टी हो जाओ और सब कुछ बाबा को सच सच बताओ। कर्जा है तो, इनकम है कितनी, कुछ भी बातें हैं, उस जिस परिवार में रह रहे हैं वहां की हर बात सच्चाई के साथ। जैसे होता है ना, बच्चा होता है और पिता भी होते हैं एक साथ घर में, तो वो आता है और अपने पिता को सर बातें सच सच बताता है। आज बिजनेस में ऐसे हुआ, ये बातें हुई, इतना फायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो सर्व बातें जैसे हम लौकिक पिता को बताते थे, ऐसे ही हमें ट्रस्टी होकर सर्व बातें बाबा को बतानी है। तो हमारी भी पालना यज्ञ से हो रही है और फिर तकदीर तो ऊंच बनेगी बनेगी। फिर बाबा ने कहा कि ये जो सत्संग वाला मार्ग है, ज्ञान मार्ग का, वो संसार के भक्ति मार्ग के सत्संग से बड़ा विचित्र है। वहां तो अनेकों अनेक साधु संत सुनाते हैं,
ज्ञान। और यहाँ कौन सुना रहा है? स्वयं परमात्मा, वो हमारे पिता है। बाबा ने आज कहा कि दो बाप हैं एक माँ है। तो ब्रह्मा बाबा मम्मा, और शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों बापा हो गए, और मम्मा माँ हो गई। ऐसा कहीं होता ही नहीं किसी भी सत्संग में। और इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि शिव बाबा हमारे पिता हो गए आत्मा के, ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ और मम्मा छोटी माँ। क्योंकि ये संस्था संसार के हिसाब से हमारे लिए क्या है? हमारा परिवार है। तो ऐसा संबंध और कहीं हो ना सके। सब जगह फॉलोवर्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? परिवार है, माता पिता है। फिर बाबा ने कहा कि वहां पे जो सत्संग होता है, भक्ति होती है, उससे क्षण भंगुर प्राप्ति होती है। और यहाँ 21 जन्मों की होती है, इन्हीं माता पिता के द्वारा। फिर बाबा ने आज लौकिक अलौकिक और पारलौकिक पिता से जो हमें वर्षा मिलता है उसको क्लियर किया, कि लौकिक बाप से एक जन्म का क्षण भंगुर होता है, वो भी वर्षा मिलता है। और जरूरी नहीं कि हर लौकिक बाप से कुछ मिल ही पाए। आजकल युग में तो बहुत गरीब है, उन गरीब से तो क्या मिलेगा उसको वर्षा, पर उस गरीब को इस पारलौकिक बाप से जरूर मिल जाएगा। और वो भी 21 जन्मों के लिए मिलेगा, वो भी राजा ही मिलेगी। पर इस अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता। हाँ, अलौकिक बाप के द्वारा पारलौकिक बाप हमें जरूर देता है। जो ये अलौकिक बाप है वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। शिव बाबा को नहीं कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, वो सिर्फ ब्रह्मा बाबा को कहेंगे। तो हमें बड़ी लगन से उस पारलौकिक पिता से अपने 21 जन्मों का पूरा पूरा वर्षा लेना है। फिर बाबा ने बताया कि वो ये पाप की दुनिया है, इसमें सभी पाप आत्माएं हैं, यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो ही नहीं सकती। सत्युग त्रेता पुण्य आत्माओं की दुनिया है, वहां कोई पाप आत्मा हो ही नहीं सकती। वहां पे दान पुण्य होता ही नहीं, जरूरत ही नहीं। और यहाँ पे जो दान पुण्य करते हैं तो पतित आत्मा पतित आत्मा को ही देती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पुण्य आत्मा पतित आत्मा को देती है, नहीं, पतित आत्मा ही पतित को देती है, क्योंकि सभी पतित हैं। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में अनेक गपोड़े लगा दिए हैं। जैसे शंकर ने पार्वती को कहानी सुनाई, या जितनी भी कहानियां हैं सब कुछ गपोड़े ही हैं, हम सबको पता है। फिर भक्ति मार्ग में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, ये सबसे बड़ा गपोड़ा मार दिया। फिर कण कण में परमात्मा को कह दिया, फिर एक और गिलानी कर दी। तो बाबा इसका विरोध करते हैं, डिफेम करते हैं। बाबा तो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल निष्काम सेवाधारी हूँ, कोई लोभ नहीं करता। बाबा नहीं चाहते कि वो स्वर्ग में अपनी राजाई लें। फिर बाबा ने कहा कि जब तुम वहां विश्व के मालिक बन जाते हो तो वहां इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। क्योंकि ज्ञान किसको दिया जाता है? अनपढ़ को। किसी ने डॉक्टरी कर ली तो उसको डॉक्टरी थोड़ी पढ़ाएंगे। जिसने डॉक्टरी नहीं की है उसी को तो पढ़ाई जाती है ना। क्योंकि जो गायन है वो भी यही तो गायन है कि ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेरा विनाश हुआ।
अगर दिन है, रोशनी है, तो रोशनी में लाइट जलाई जाती है क्या कभी? नहीं। जब अंधेरा होता है तभी लाइट जलाई जाती है। तो इस वक्त सारी दुनिया ही अंधियारे में है। वो जो संसार के गुरु लोग हैं वो सत्संग करते हैं, वो भक्ति मार्ग के हैं। उनसे कोई सदगति नहीं होती। सदगति दाता सिर्फ एक ही सदगुरु जी हैं, शिव परमात्मा। वही पवित्रता के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, जो हर 5,000 सालों में आकर हम आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, गति सदगति करते हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि इसमें हमारे 84 जन्म होते हैं। ये भी हमें अभी पता पता चला है, वरना हमें तो 84 लाख बता दिए थे। तो ये भी एक गपोड़ा था। मिनिमम एक जन्म होता है और मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं। बाबा ने ये भी क्लियर किया कि हमारे वहाँ पे भी जो मनुष्य होते हैं, देवी देवता, उनकी लंबाई भी हमारे बराबर ही होती है। हाँ, ये है कि वहाँ एक्यूरेट 6 फुट के हो सकते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि लंबाई और उम्र ऊपर नीचे छोटी बड़ी होती रहती है। पर ऐसा कहीं नहीं है कि कोई 80 फुट का, 100 फुट का हो या छत जितना ऊंचा हो। जब आयु 150 वर्ष है तो कोई लंबाई बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल बाबा ने आज क्लियर किया। फिर बाबा ने आज हमें वरदान में कहा है कि सर पदार्थों की आसक्ति से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत पाओ। किसी भी पदार्थ के लिए हमारी कर्मेंद्रियां विचलित होती है, आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो हम कभी भी न्यारे नहीं बन सकते। कई बच्चे कहते हैं कि हमारी इच्छा तो नहीं है, पर वो अच्छा लगता है, वो कोई पदार्थ अच्छा लगता है। तो ये भी सूक्ष्म की आसक्ति है, हमें अपने पे जांच करनी है। मोटा मोटा तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं, पर मन में होता है कि ये चीज आज खा लें या नहीं खाएं। तो मतलब जब खा रहे होते हैं तब लगता है कि हाँ ये तो फेवरेट है, ये तो अच्छी है। और कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी तो उसके लिए होता है कि बस ये तो खा रहे हैं, वो आदत पड़ गई कि हाँ, ज्ञान में आ गए हैं तो अब सब कुछ खाना है। मतलब सब कुछ इन द सेंस, कोई नखरे नहीं करने हैं, कोई अच्छा और बुरा नहीं बताना है। पर मन में कहीं सूक्ष्म में अच्छी वाली चीज तो हमने एक्स्ट्रा खा ली, अगर अच्छी वाली जो हमारी फेवरेट हुआ करती है। और जो हमारी फेवरेट नहीं है वो हमने उसको कम खाई, तो इसका मतलब तो आसक्ति है ना, तभी तो हमने उसको एक्स्ट्रा खाई ना। चाहे हमने उसके लिए इच्छा उत्पन्न नहीं की, पर अच्छा तो लगता है ना। तो ये भी हमें न्यारा नहीं बनने देगी। तो हमें इन सूक्ष्म चेकिंग करके इस अल्पकाल के सुख के साधनों को भी समाप्त करना है, इनका आकर्षण सदा सदा के लिए भस्म कर देना है। तभी हम अनासक्त होकर न्यारे बनकर प्रकृति जीत बनेंगे। जितना प्रकृति जीत, माया जीत, ये सब हम बनेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे सूक्ष्म की, हम अनासक्त होंगे, उतना ही बाबा के करीब जाएंगे। अच्छा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।